हेलो एवरीवन, आपको एक बार फिर से अतुल सेंटर में स्वागत है। आज के इस वीडियो में मैं क्लास 12 केमिस्ट्री में ध्यान समझिएगा 8 वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट लेकर आ गया हूँ। क्या रिएक्शन वीडियो, जैसे कार्बिल एमिनियम क्रिया, रायमंड टेबन अपक्रिया, स्मिथ अपक्रिया, इस तरह बेंजाइन संघनन अपक्रिया, पार्किन अपक्रिया, इस तरह के 8 वेरी इंपॉर्टेंट। ये समझ लीजिएगा 2 से 3 आपके एग्जाम में आएंगे और 6 नंबर का आएंगे, ये भी समझ लेना। आप देख सकते हैं 6 नंबर में आता है, कभी 4 नंबर में भी आता है। वायरल प्रश्न जो कई सालों से पूछा गया है वही लेकर आया हूँ। वैसे वो बहुत है लेकिन मैं नहीं लेकर आया, सिर्फ वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट यही पढ़ के सिर्फ आपको जाना है। ठीक है, पढ़ना तो और है यार भाई, नेम रिएक्शन यही इतना। अनसाल पेपर से उठाया हूँ, एग्जाम में जो 99% आया है, जो एग्जाम में आया हुआ है वही लेकर आया हूँ। तो उम्मीद करता हूँ आप लास्ट तक जरूर देखेंगे क्योंकि इतना इंपॉर्टेंट है, देखना तो पड़ेगा। चलिए सबसे पहला स्टार्ट करते हैं राइमर टीमन। इसके बाद आपका अगला बताऊंगा तो थोड़ी देर पे आपका दिखता रहेगा क्या क्या है, कैसे कैसे। ठीक है, रायमंड टीमन अपक्रिया मैंने लिख भी लिया है क्योंकि आपका टाइम वेस्ट ना हो। आपका टाइम हमारे लिए और आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। मैं अपना टाइम वेस्ट कर सकता हूँ लेकिन आपका नहीं। देखिए क्या है रायमंड टीमन अपक्रिया कि फिनाल की क्रिया जलीय। फिनाल क्या होता है, पहले फिनाल का सूत्र देख लेते हैं। तो फिनाल होता है C6H5OH। ये क्या है आपका फिनाल है। आप इसको ऐसे भी बना सकते हो, इसको ऐसे भी बना सकते हो। ये क्या है आपका फिनाल क्रिया जलीय KOH क्या है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। देख लीजिए पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड तथा सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH की उपस्थिति में क्लोरोफॉर्म से कराई जाती है तो सैलिसिलडिहाइड प्राप्त होता है। यानी कि इतना कराने के बाद मैं थोड़ा जूम इन कर दूं तो आपको समझ में आएगा, दिखेगा ज़्यादा बढ़िया से। देखिए क्या कहा अब इसमें फिनाल की क्रिया। तो फिनाल ले लेते हैं सबसे पहले। फिनाल ले लिया, ये क्या है आपका फिनाल है। क्या है भाई साहब, फिनाल है। अब इसकी क्रिया किससे कराना है कि क्रिया जलीय KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड या सोडियम हाइड्रोक्साइड दोनों में से एक में, लेकिन इसके साथ साथ क्लोरोफॉर्म भी रहेगा। देखिए यहाँ पर क्लोरोफॉर्म है तो CHCl3 कि क्या होता है आपका क्लोरोफॉर्म ले लेते हैं। चाहे KOH लिख लो चाहे NOH, कोई दोनों में से एक लिख लो। क्लियर, समझ में आ गया कि नहीं आया। पहले क्या ले लिए, फिनाल ले लिए, क्लोरोफॉर्म ले लिए, सोडियम हाइड्रोक्साइड ले लिए। ठीक है, आप पोटेशियम हाइड्रोक्साइड भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसका रिएक्शन कराएंगे तो हमारा क्या बन रहा है, सैलिसिलडिहाइड बन रहा है। क्या बन रहा है, सैलिसिलडिहाइड। तो यहाँ पर हमारा रिएक्शन कराइए। यहाँ से OH आपका इधर आ गया और यहाँ से क्या निकल रहा है, CHO। क्या निकल रहा है, CHO। क्या निकल रहा है भाई साहब, CHO निकल रहा है। समझ में आया, प्लस अब यहाँ पर क्या है Na और यहाँ से एक Cl ले लेते हैं तो हमारे Na प्लस देता है और Cl माइनस, तो NaCl एक साथ हो गया। NaCl प्लस यहाँ से देखिए H 2 बार है, H2O जल बन गया आपका। देखिए इसके आगे क्या बना। और एक बात, Na यहाँ पर अगर आप 3 लगाएंगे और यहाँ पर 3 लगा दीजिए, यहाँ पर तो हमारा H2 हो जाएगा, नहीं तो नहीं बन पाएगा। ठीक है, इसके बाद हमारा क्या बन रहा है, देखिए H प्लस की उपस्थिति में, जगह नहीं था इसलिए मैं इधर लिख दिया हूँ। ठीक है, H प्लस की उपस्थिति में तो हमारा बन जा रहा है सैलिसिलडिहाइड। यहाँ से क्या निकला आपका OH निकल गया और यहाँ से क्या निकल गया आपका CHO निकल गया। यही तो था, यही रायमंड टीमन अपक्रिया है। ये क्या है आपका ऑर्थोसैलिसिलडिहाइड है। ठीक है, और ये क्या है, सोडियम क्लोराइड है। ये जल है, यहाँ पर H2, यहाँ पर भी 2 आप लगाइए। अब हाइड्रोजन गिनिए कितना है, गिन के आपका रिएक्शन सही जाएगा, आप देख लीजिएगा, है ना। अगर कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। चलिए अब अगले में फटाक से देखते हैं, टाइम ना वेस्ट करते हुए। अगला है वुर्ट्ज अपक्रिया, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वुर्ट्ज अपक्रिया। ये क्या है, जब एल्किल हाइलाइड की शुष्क ईथर की उपस्थिति में सोडियम से क्रिया कराई जाती है। इसको ध्यान समझेंगे भाई साहब, वुर्ट्ज अपक्रिया जो है एग्जाम की दृष्टि से क्या है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या है वुर्ट्ज, जब एल्किल हाइलाइड कि शुष्क ईथर की उपस्थिति में सोडियम से क्रिया कराई जाती है। किससे कराई जाती है, सोडियम से क्रिया कराई जाती है तो हमारा क्या बन जाता है, एल्केन बनता है। अब बात आती है एल्किल हाइलाइड है क्या।
तो एल्किल और हाइलाइट दोनों अलग होते हैं। तो आर समूह वाले जितने भी होते हैं वे आपके क्या होते हैं, एल्किल होते हैं। आर समूह वाले क्या होते हैं, एल्किल होते हैं। और एक्स जो समूह वाले होते हैं वह आपके क्या होते हैं, हाइलाइड होते हैं, हाइलाइड। ठीक है, समझ में। आर क्या होता है, एल्किल समूह वाले, एक्स हाइलाइट समूह वाले। एल्किल समूह वाले जैसे आप ले लीजिए एथिल ले सकते हो C2H5, मेथिल ले सकते हो आप CH3, आप ले सकते हो प्रोपिल ले सकते हो C3H7। नाम लिख लीजिए, इसका नाम क्या है आपका, एथिल है। इसका नाम क्या है आपका, मेथिल है। और इसका नाम क्या है आपका, प्रोपिल है। क्या है, प्रोपिल है। एथिल मेथिल प्रोपिल। ठीक है, अब देखिए इसका रिएक्शन करा दीजिए। एल्किल समूह वाले ही हुए। अब हाइलाइट समूह वाले जैसे हम Br ले सकते हैं, I ले सकते हैं, Cl ले सकते हैं, F ले सकते हैं। ये सब क्या है, हमारे हाइलाइट समूह वाले हैं। तो हमारा क्या बन रहा है, लास्ट में ईथर बन रहा है। ईथर कैसे बनेगा, ROER। ये इस प्रकार से अगर बनेगा क्या होगा, हमारा ईथर होगा। अब R की जगह पर क्या हो सकता है, जैसे हमारा CH3O C2H5 भी हो सकता है। ऐसे भी हो सकता है ना, R एल्किल समूह पे दोनों जगह अलग अलग रख के आप चेंज कर दो। अब ये इसका नाम क्या है आपका, एथाक्सीमेथेन है। क्या नाम है इसका, एथाक्सीमेथेन है। एथाक्सीमेथेन हो गया। अब इसका रिएक्शन हम देख लेते हैं, कोई एक रिएक्शन फटाक से देख लेते हैं ना देरी करते हुए। इसका एक रिएक्शन है 2RX प्लस 2Na। इसको आप याद कर लीजिएगा चाहे तो। इसका किसके उपस्थिति में, शुष्क ईथर की उपस्थिति में, शुष्क ईथर की उपस्थिति। तो हमारा R प्लस 2NaX। अब देखिए इसकी जगह पर, R की जगह पर मैंने बताया क्या रखना है, X की जगह पर क्या रखना है। तो आप कुछ भी रख के रख सकते हो। तो यहाँ पर मैं CH3 X की जगह पर Cl क्लोरीन रख देता हूँ प्लस 2Na। किस उपस्थिति सेम कर रहा हूँ। देखिए R की जगह पर, R कौन सा समूह है, आपको बताया एल्किल समूह है। एल्किल समूह के सामने कोई भी रख सकते हैं। X कौन सा समूह, हाइलाइड में कुछ भी रख सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ से हमारा क्या बन रहा है, CH3। देखिए 2 बार CH3 है ना, तो हम CH3 ऐसा मुझे लेना है कि 2 बार आ जाए। यहाँ पर 2 है इसीलिए। यहाँ पर जैसे C2H5 ले सकते हो ना, तो यहाँ पर हमारा क्या बन जाएगा, C2H5। आप C3H7 ले सकते हो, तो यहाँ पर CH3H7 C3H7 यहाँ पर भी आएगा, सेम आएगा दोनों जगह। प्लस हमारा क्या बनेगा, 2 है, Na जरूर रहेगा। X की जगह पर क्या आ जाएगा, X की जगह पर देखिए, अब X की जगह पर आपने क्या यहाँ पर रखा था, X की जगह पर यहाँ पर आपने क्लोरीन रखा था। ध्यान समझिए, एकदम नीचे ही X की जगह पर क्या रखा था, क्लोरीन रखा था। तो यहाँ पर X की जगह पर वही आएगा, Cl ही आएगा, कुछ और मत लिख देना। ठीक है भाई साहब। अब चलिए अगले पेज में चलो मिलते हैं। अब आपका अगला है विलियमसन्स अभिक्रिया। ये क्या होता है, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कौन सा अभिक्रिया है, विलियमसन अभिक्रिया है। ठीक है, अब इसको समझते हैं। किसी धातु एल्काक्साइड, क्या है, किसी धातु एल्काक्साइड को किसी एल्किल हाइलाइड के साथ गर्म करके ईथर प्राप्त करना विलियमसन अभिक्रिया कहलाता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हम समझेंगे इसको। जैसे आपने ले लिया सोडियम एथाक्साइड। तो सोडियम एथाक्साइड का क्या होता है, C2H5ONa। ठीक है, सोडियम एथाक्साइड को एथिल आयोडाइड अब एथिल आयोडाइड का क्या होता है, C2H5I के साथ गर्म करने पर डाई एथिल ईथर बनता है। डाई एथिल ईथर बनता है। समझ आ गया, क्या बनता है, डाई एथिल ईथर बनता है। अब इसका रिएक्शन करा देते हैं। कहा, सोडियम एथाक्साइड C2H5ONa। ये क्या हो गया आपका, सोडियम एथाक्साइड हो गया। प्लस
C2H5I, C2H5I के साथ क्या करते हैं, गर्म करते हैं, क्या करते हैं, गर्म करते हैं सोडियम एथॉक्साइड। ये तो सोडियम आयोडाइड है और ये सोडियम एथॉक्साइड हो गया। सोडियम एथॉक्साइड प्लस सोडियम आयोडाइड के साथ गर्म करने पर हमारा यहाँ से क्या निकल रहा है, देखिए C2H5 यहाँ से निकला और यहाँ से निकला, तो हमारा निकल रहा है C2H5O, O वाला आ जाएगा ना, C2H5। बचा क्या हमारे पास, बचा है NaI। NaI क्या होता है, सोडियम आयोडाइड होता है। NaI क्या होता है भाई साहब, सोडियम आयोडाइड। क्या होता है, सोडियम आयोडाइड होता है। ये आपको पता है, ये है डाई एथिल ईथर है। अगर आ गया डाई एथिल ईथर कैसे बनाते हैं, यही मेन रिएक्शन वहाँ पर भी अप्लाई किया गया है। मैंने आपको बताया है, डायग्राम बना के बताया था डाई एथिल ईथर बनाने का, तो वैसे लिख दीजिएगा ये वाला डाई एथिल ईथर। डाई एथिल ईथर बनता है तो यही क्या कहलाता है, विलियमसन अभिक्रिया कहलाता है। ये तो आपको पता है एथिल आयोडाइड है, क्या है, एथिल आयोडाइड। एथिल आयोडाइड हुआ, ये आपका क्या है, सोडियम एथॉक्साइड हुआ, लिख दे रहा हूँ सोडियम एथॉक्साइड, क्या है, सोडियम एथॉक्साइड। अब अगला देखते हैं कैनिजारो अपक्रिया, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कोई भी मिस मत करिएगा। देखिए इसका क्रिया जो है दो भागों में होता है, पहली बात तो समझ जाइए, है ना। अच्छा जरूर कमेंट करके बताइएगा समझ में आया कि नहीं। लाइक तो बनता है, लाइक तो कर दीजिए बस। अगर ये वाला आपको ऊपर वाला समझ में आया तो लाइक करो यार भाई साहब। चलो एल्डिहाइड RCHO जिनमें अल्फा हाइड्रोजन परमाणु नहीं होते, सांद्र क्षार NaOH या KOH की उपस्थिति में स्व ऑक्सीकरण व अपचयन की अभिक्रिया प्रदर्शित करते हैं। इस अभिक्रिया में एल्डिहाइड का एक अणु एल्कोहल में अपचयित होते हैं तथा दूसरा अणु कार्बोक्सिलिक अम्ल के लवण में ऑक्सीकृत होता है। अब इसको समझिए और इसको लिखते हैं हम अच्छे से। कहा हूँ कि इसका रिएक्शन दो भाग में होगा, पहली बात तो क्लियर। कह रहा है एल्डिहाइड RCHO जिनमें अल्फा कण हाइड्रोजन परमाणु नहीं होते, सांद्र क्षार NaOH या KOH की उपस्थिति में स्व ऑक्सीकरण या अपचयन की प्रक्रिया क्या कहलाता है, प्रदर्शित करता है। अब देखिए यहाँ पर कह रहा है फॉर्मेल्डिहाइड हम ले लेते हैं HCHO, क्या ले लेते हैं, HCHO ले लेते हैं, HCHO प्लस KOH, चाहे KOH लेते हैं चाहे NaOH, चाहे सोडियम हाइड्रोक्साइड या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, मतलब कुछ भी एक ले लेते हैं, है ना। इसका क्या करते हैं हम, गर्म करते हैं। गर्म का निशान ये है, गर्म करते हैं। हमारा क्या निकल रहा है यहाँ से, यहाँ पर अगर 2 लगाएंगे तो हमारा निकल रहा है CH3OH प्लस HCOO, यहाँ पर 2 ये हो ना कि एक ओ यहाँ से निकल गया, एक ओ आपके पास तभी बचा है तो एक ओ यहाँ पर कर दिया, ठीक है। समझ में आया कि नहीं आया, कि ऐसे ही बोल रहा हूँ। अब ये आपका क्या होता है, मेथिल एल्कोहल होता है। क्या होता है ये, मेथिल एल्कोहल। ये क्या होता है, मेथिल एल्कोहल होता है। ये क्या होता है, पोटेशियम फार्मेट, पोटेशियम फार्मेट क्या होता है, पोटेशियम फार्मेट होता है, ठीक है ना। ये आपको पता ही है, फॉर्मेल्डिहाइड होता है, फॉर्मेल्डिहाइड होता है। ये क्या होता है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड होता है, लिख लीजिएगा अपना, ठीक। अभी नहीं क्रिया हुआ। अब देखिए, अब फिर से एक बार और रिएक्शन कराएंगे हम। किससे रिएक्शन कराएंगे, बेंजल्डिहाइड लेते हैं, यानी कि C6H5CHO क्या है, बेंजल्डिहाइड है, प्लस NaOH। एक बार मैंने KOH से कराया, फिर अब क्या करा रहे हैं, NaOH से करा रहे हैं। तो हमारा देखो क्या बन के आ रहा है, देखिए यहाँ से हमारा निकल रहा है C6H5, यहाँ से निकला, फिर यहाँ पर है क्या CHO, और यहाँ पर क्या है NaOH है। इसको हम क्या करते हैं, गर्म करते हैं, तो हमारा बन के आ रहा है CH2OH। क्या बन के आ रहा है, CH2OH प्लस यहाँ पर 2 लगाओगे तब आएगा, प्लस C6H5COONA बन रहा है। अब देखिए ये क्या है, आपका सोडियम बेंजोएट है, लिख लो इसको, सोडियम बेंजोएट, सोडियम बेंजोएट, सोडियम बेंजोएट। अब ये क्या चीज़ होता है आपका,
ये होता है बेंजिल एल्कोहल, बेंजिल एल्कोहल, बेंजिल एल्कोहल। ये आपका क्या है? बेंजिल एल्कोहल है। ये सोडियम बेंजोएट है। ये आपका पता ही है सोडियम हाइड्रोक्साइड है। ये आपको पता है बेंजल्डिहाइड है। आई होप समझ में आया होगा। अभी भी मत जाइए, रुकिए, अभी दो और देखना है आपको। चलो नेक्स्ट पेज में चलिए। अब आपको अगला बताता हूँ, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल भी मिस मत करिएगा। 4 अभी और बचे हैं। कितने? 4 बचे हैं। चलो, स्मिट अभिक्रिया ये क्या होता है? ध्यान समझिए। इसमें है यह प्राथमिक एमीन बनाने की विधि है। क्या बनाने की? प्राथमिक एमीन। जब कार्बोक्सिलिक अम्ल, कार्बोक्सिलिक अम्ल बताया था ना, तो कार्बोक्सिलिक अम्ल RCOOH की अभिक्रिया हाइड्रोजोइक अम्ल N3H के साथ H2SO4 की उपस्थिति में 0 अंश सेल्सियस पर करने पर क्या बन जाता है? मेथिल एमीन बन रहा है। अब देखिए इसमें प्राथमिक एमीन क्या होता है। प्राथमिक एमीन जैसे आर की जगह पर कुछ भी ले सकते हैं, इसलिए मैं आपको पहले भी बता दिया था। NH2 ये क्या हो गया आपका? ये आपका है प्राथमिक एमीन है। क्या है? प्राथमिक एमीन है। अब इसका रिएक्शन हम कराते हैं। इसका रिएक्शन कराएंगे, क्या हो जाएगा हमारा? CH3COOH कार्बोक्सिलिक। ये आपका क्या है? एसिटिक एसिड। ये क्या है आपका? एसिटिक एसिड है। एसिटिक एसिड। तो समझ में आ रहा है? बताना। तो एसिटिक एसिड प्लस हाइड्रोजोइक अम्ल, क्या लेना है? हाइड्रोजोइक अम्ल N3H। ये क्या है आपका? हाइड्रोजोइक अम्ल। क्या है? हाइड्रोजोइक अम्ल। अब इसका क्रिया कराते हैं। किससे कराना है? H2SO4 से कराना है। H2SO4 सांद्र H2SO4 से कराना है रिएक्शन। तो हमारा क्या बन रहा है यहाँ से? यहाँ से CH3NH2 प्लस यही क्या होता है आपका? यही है आपका मेथिल एमीन है। मेथिल एमीन, मेथिल एमीन प्लस C, यहाँ से CO2 गैस आपका निकल रहा है, प्लस यहाँ पर क्या बच रहा है? यहाँ पर एक नाइट्रोजन आपका लिख रहा है, 2 है, तो यहाँ पर N2 गैस है, ये भी निकल जा रहा है आपका। समझ में आया? आई होप समझ में जरूर आया होगा यार, बहुत आराम से बता। देखिए एसिटिक एसिड की अभिक्रिया हाइड्रोजोइक से कराते हैं सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में। तो यहाँ से हमारा CH3NH2 यहाँ से निकल रहा है, ठीक है। तो हाइड्रोजन देखिए, यहाँ से हाइड्रोजन खत्म हो गया, तो हमारे पास CO2 बचा, 2 ऑक्सीजन है तो CO2 लिख दिया, और हमारे पास बच गया नाइट्रोजन की संख्या 2, क्योंकि एक नाइट्रोजन आपका यहाँ पर आके सम्मिलित हो गया। आई होप समझ में जरूर आएगा। अब हम देखते हैं पार्किन अभिक्रिया, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये क्या कहता है? आपका टाइम ना वेस्ट करते हुए जल्दी जल्दी बोल रहा हूँ, जल्दी जल्दी पढ़ा रहा हूँ। इसको अगर आप अलग से देखना चाहे तो आप जाके देख सकते हैं, पार्किन अभिक्रिया बाय तुलसी स्टैंडर्ड डाल के देख सकते हैं, या किसी भी चैनल से देख सकते हो यार, फ्री हो, कुछ भी देखो, जो आपको समझ में आता वही देखा करो बस। किसी के दबाव में नहीं रहना, ना तो किसी का सुनना है, अपने में चलना है भाई साहब। चलो अगला है पार्किन अभिक्रिया। ये क्या होता है? जब बेंजल्डिहाइड C6H5CHO, तो बेंजल्डिहाइड कहा दिया सबसे पहले, तो लिख देता हूँ तुरंत है C6H5CHO, ठीक है। बेंजल्डिहाइड को निर्जल सोडियम एसीटेट, तो इसको लिखना है, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकता हूँ CH3CO2। अब यहाँ पर ऑक्सीजन बचा, लिख दो, क्लियर। फिर इसको मैं नहीं लिख रहा हूँ अभी, ये बात याद रखना, ये नहीं लिख रहा हूँ, इसको आप ऐसे भी कर सकते हो, प्लस का निशान पहले लगाओ, ठीक है। क्या लिखा सबसे पहले? हम क्या लिख दिए? निर्जल, ये देखिए बेंजल्डिहाइड, सबसे पहले हम क्या लिख दिए? बेंजल्डिहाइड लिख दिए। फिर हमने क्या लिख दिया? एसिटिक एनाहाइड्राइड। किसकी उपस्थिति में? इसकी उपस्थिति में कराना है, तो इसको अगर ऊपर लिख देंगे ज़्यादा अच्छा लगेगा, CH3COONA। इसकी उपस्थिति में करा रहा हूँ, तो हमारा क्या बन रहा है? C6H5CH डबल बॉन्ड CH3OOH। अब बोलोगे ऐसे कैसे बना दिए? देखिए यहाँ पर क्या बना है? सिनेमिक अम्ल। सिनेमिक अम्ल क्या होता है? सिनेमिक अम्ल होता है C6H5CH
डबल बॉन्ड CH3OH, ये आपका क्या होता है, सिनेमिक अम्ल। अब देखिए इसमें बात आ जाता है एल्डिहाइड का, है ना, एल्डिहाइड बार बार आ रहा है, जिसके भी HO लास्ट में रहेगा वही क्या होता है, एल्डिहाइड होता है। तो हमने क्या ले लिया, C6CH5CHO, ये क्या आपका है, बेंजल्डिहाइड है, बेंजल्डिहाइड है। और ये क्या आपका है, एसिटिक एनाहाइड्राइड, एसिटिक एनाहाइड्राइड, एसिटिक एनाहाइड्राइड, ये आपका क्या हो गया, मेथिल एमीन हो गया, मेथिल एमीन, ठीक है, मेथिल एमीन हो गया, ये सांद्र है, ठीक है। ये क्या, बेंजल्डिहाइड की क्रिया एसिटिक एनाहाइड्राइड सांद्र की उपस्थिति में, इसका नाम क्या है भाई साहब, इसका नाम है सोडियम एसीटेट की उपस्थिति में कराते हैं, हमारा क्या बन जाता है, मेथिल एमीन बनता है। आई होप समझ में जरूर आया होगा। अभी आपके पास 2 और बचे तो जाइएगा मत, चलो देखते हैं अगले पेज में। अब देखिए आपका अगला है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, 2 और है, तो यार अब इतना देख ही लिए हो, अगर आधा घंटा का है तो देख लो पूरा। क्या है, बेंजाइन संघनन, क्या है, बेंजाइन संघनन। जब बेंजल्डिहाइड, तो बेंजल्डिहाइड क्या होता है, C6H5CHO, ये क्या है आपका, बेंजल्डिहाइड। आप इसको कैसे भी लिख सकते हो, बता दे रहा हूँ ध्यान से, इसको आप लिख सकते हो, एक तो ये नाम है, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो CHO, क्योंकि ये बेंजीन है पहले तो CHO जुड़ा, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है। ये सब क्या है, बेंजाइन संघनन है। तो ये बेंजाइन संघनन की बेंजल्डिहाइड की को पोटेशियम साइनाइड की उपस्थिति में, किसकी उपस्थिति में, पोटेशियम साइनाइड की उपस्थिति में गर्म करते हैं। तो पोटेशियम साइनाइड का KCN को क्या करते हैं, गर्म करते हैं, क्या करते हैं, गर्म करते हैं। तो हमारा क्या बन जाता है, C6H5, यहाँ पर अगर 2 लगाएंगे तो हमारा आ रहा है C6H5CHOH, ठीक है। और हमारा बन रहा है CO निकला, C6H5 एक बार और बचा है, लिख लो। ये आपका क्या है, बेंजाइन है, ये आपका क्या है, बेंजाइन बन रहा है। तो बेंजाइन संघनन समझ में आया, किसकी क्रिया कराते हैं, बेंजल्डिहाइड को पोटेशियम साइनाइड को, पोटेशियम साइनाइड की याद कर लो यार, KCN होता है ना, पोटेशियम साइनाइड की क्रिया कराते हैं तो हमारा बेंजाइन अभिक्रिया बन जाता है। चलो अगला देखते हैं, कार्बिन एमीन अभिक्रिया। ये क्या है, जब क्लोरोफॉर्म CHCl3 को एनिलीन और एल्कोहली KOH के साथ करते हैं। देखिए क्या है, क्लोरोफॉर्म है CHCl3, इसीलिए मैं तुरंत लिख के भी चल रहा हूँ, क्योंकि आपका टाइम उसमें पढ़ने में फिर पढ़ना पड़ेगा, फिर बताना पड़ेगा, फिर पढ़ना पड़ेगा, बताना, इसीलिए दोनों चल रहा है। तो क्लोरोफॉर्म में CHCl3 को एनिलीन और एल्कोहली, एनिलीन, तो एनिलीन का क्या होता है, C6H5NH2। आपको भाई साहब ये तो याद करना पड़ेगा कि एनिलीन है, ये में क्लोरोफॉर्म है ना, को एनिलीन को KOH के साथ क्या करते हैं, गर्म करते हैं, क्या करते हैं, गर्म करते हैं। को गर्म करने पर तो तीव्र दुर्गंध वाली पदार्थ आइसोसाइनाइड बनता है। यह क्रिया कार्बिल एमीन कहलाता है, यह क्रिया क्या कहलाता है, कार्बिल एमीन कहलाता है, ठीक है। तो करा देते हैं, तो हमारा बन रहा है क्या, C6H5, यहाँ पर 3 लगाओ तो C6H5NC। मैंने एक बार बताया था इसका रिएक्शन करके और इसमें मिलाया भी था, ठीक है। अगर वाला नहीं देखे देख लीजिएगा कि रासायनिक अभिक्रिया कैसे संतुलित करते हैं, बराबर कैसे करते हैं। ये आपका क्या हुआ, फेनिल आइसोसाइनाइड लिख दो, फेनिल आइसोसाइनाइड, आइसोसाइनाइड क्या है, फेनिल आइसोसाइनाइड प्लस 3 KCl निकल गया, पोटेशियम क्लोराइड प्लस जल भी निकल जाएगा 3H2O। अब मिला लीजिएगा, आपका सही आएगा। तो मतलब कार्बिल एमीन भी अभिक्रिया आपको उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। जिस भी अभिक्रिया में आपको प्रॉब्लम है उसको सर्च कर सकते हैं, नहीं तो आप कमेंट करके पूछ भी सकते हो। अगर किसी में हो सकता है 1-2 गलती हो गई हो, मतलब होगा नहीं यार भाई साहब, अगर हो गई हो संतुलित करने में तो कमेंट करके आप सब जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अभी तक लाइक नहीं किया तो बनता है यार, कर दो। धन्यवाद। बस सिर्फ मचाते रहो।